एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज तो हम बात कर रहे हैं कि जब हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं उसकी विधि, उससे क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं, उसकी विस्तृत जानकारी भी आप हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि जब भी आप हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो उसकी विधि और सामग्री होती है। तो उसकी जो सामग्री में आपको क्या है, घी का दीपक लेना है और साथ में आपको हनुमान जी के लिए गंगा जल से अभिषेक करना है, तो गंगा जल चाहिए आपको। और न या तो फिर आपको शुद्ध पानी में थोड़ा गंगा जल डाल के रखना चाहिए, उसमें थोड़ी तुलसी डाल दीजिए। फिर एक साफ कपड़ा अपने पास रखिए। जब भी आप हनुमान जी की मूर्ति को पोंछेंगे तो साफ कपड़े से पोंछेंगे। फिर उसके बाद में आपको सिंदूर और जो है वो चमेली में या तेल में मिला के आपको उसका लेप बनाना है। तो जब ये लेप बन जाता है तो उसको अपने पास रखिए। फिर आपको जो शुरू करना है वो हनुमान जी के लिए, तो आपको यहाँ जो आप देख रहे हैं बायां पैर जो है बाएं साइड से, उसको हनुमान जी के बाएं साइड से शुरू करेंगे। यहाँ से आपका चोला चढ़ाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप शुरू करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। जब भी आप चोला चढ़ाते हैं तो पहले आपको बाएं पैर से शुरू करना है। फिर हनुमान जी को जो है इसमें इत्र भी मिला देंगे। आपके जो भी हमने वो बनाया है था सिंदूर में चमेली या घी का जो मिलाता है उसमें इत्र भी मिला दीजिए। तो चोला चढ़ाने के बाद में फिर आपको क्या, हनुमान जी को एक जनेऊ पहनाते हैं। तो ये जनेऊ देखिए, यहाँ पे जनेऊ पहनाई हुई है, जनेऊ पहनाते हैं। और उसके बाद में जो चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को साफ वस्त्र जो है पहनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ वस्त्र पहनाए गए हैं और यहाँ पे सर पे मुकुट भी लगाया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि उनको फूल की माला चढ़ाना चाहिए और साथ में जो लड्डू है आपको लड्डू चढ़ाना चाहिए उनको। तो ये जो तरीका है, इस तरह से आप जब भी चोला चढ़ाते हैं उसके बाद में आपको मंदिर में जो है घी का दीपक भी जलाएंगे और जो आरती करेंगे तो आरती हनुमान जी की आरती करेंगे। हनुमान चालीसा जी की बोलते हुए हमको उनकी आरती करना है। और जो ये सब हो जाने के बाद में जैसा कि आपने देखा कि ये हनुमान जी को यहाँ से चोला चढ़ाया, फिर वस्त्र चढ़ाए, फिर हमने उनको धूप दिए नैवेद्य वगैरह जो भी चढ़ाना है वो चढ़ाते हैं और पुष्पमाला जो है वो अर्पित करते हैं। तो इस तरह से चोला चढ़ाते हैं। तो यह तो चोला को कब चढ़ाना है, या तो आपको मंगलवार को चढ़ाइए या शनिवार को चढ़ाइए। मंगलवार के लिए आपको मंगल का आपको उसका एक फिर ग्रह जो हैं वो ग्रह भी शांत होते हैं। तो मंगल ग्रह के लिए वो मंगलवार के लिए, और शनिवार के दिन शनि की दशा हो, शनि का ढैया हो तो शनिवार को आप चोला चढ़ाइए। तो इस तरह से आपको इससे क्या फ़ायदा हो जाता है, आपको ये से मंगल दोष का प्रभाव भी कम होता है। और शनिवार को जब पढ़ाते हैं तो 7.5 ढैया का जो और दशा का जो प्रभाव है वो भी कम हो जाता है। तो इस तरह से आप जब भी चोला चढ़ाएं तो इन सब चीज़ों का जो मैंने बताया उनका ध्यान रखिए। और उसका जो हमको जैसा भी मालूम है कि हनुमान जी का जब भी चोला चढ़ाएंगे और उसके बाद में अच्छी श्रद्धा से सब करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको जो भी आपके जो भी कार्य हैं वो ठीक से आपके होंगे, कार्य ठीक से होंगे। अर्थात मतलब आपको जो भी दुख दर्द है उसमें सहायता मतलब ठीक होंगे। आपका जो भी प्रॉब्लम है ज़िंदगी में उसका भी फ़ायदा होगा, वो आपके ठीक होंगे आपके। तो इस तरह के छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आपके जीवन में, जो मुसीबतें हैं, उन सब का प्रभाव जो आपके ऊपर पड़ रहा है तो वो आपका सब दूर होंगे। और भगवान जी के अच्छे श्रद्धा जो मन से आपको उसका जो फ़ायदे हैं वो सब आपको मिलेंगे लाइफ में। तो आज हमने जो बात की कि हनुमान जी को क्यों चोला चढ़ाने की बात होती है उसके बारे में सबसे से जानकारी दी है। ये विधि बताई हमने, सामान बताया क्या क्या लगता है।
और इससे जो जो उनके जो ये उपाय करने से जो भी आपको परेशानियां हैं ज़िंदगी में सब तरह की, अगर आपको घर में शांति नहीं रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पति पत्नी में रहते हैं, वो दूर हो जाते हैं। आपका कर्ज दूर होता है, आपका व्यापार में कोई प्रॉब्लम है वो ठीक होते हैं, आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर होती है, धन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर होगी, नौकरी वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है वो दूर होती है, नौकरी व्यापार में अच्छी तरक्की होती है। तो इस तरह से जब भी हम हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो इस तरह का उसका फ़ायदा होता है। तो आप इसको हनुमान जी के चोले में वर्क का काम भी होता है, तो चांदी का वर्क भी चढ़ा सकते हैं आप। इस तरह से जो तरीका हमने बताया वो आप ज़रूर अपनाइए, और हर एक दिन उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, आपको सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहिए। अगर हर एक दिन हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हमारे जो प्रार्थना है वो स्वीकार होगी, और जो भी प्रार्थना की है वो हमारे दुख दर्द हैं वो उसमें भगवान आपकी सहायता करेंगे, मतलब आपको उस मदद होगी और उनका आशीर्वाद बनेगा। आपको हमेशा उनके आशीर्वाद के लिए आपको उनको प्रणाम करना है, और उनको आशीर्वाद के लिए धन्यवाद भी देना है। तो इस तरह से आपने जाना कि किस तरह आप अपने जो भगवान जी हैं हनुमान जी हैं, और जय सिया राम का भी उनके जो आराध्य हैं उनका भी पूजा आराधना करना चाहिए। उनके भी नाम लेते हुए आप जो भी चोला चढ़ाना है तो जय सिया राम, राम जी का उनके बोलते हुए वो आपको सब काम करना है। तो ये आपके जो भी है, और बाद में क्षमा याचना कीजिए, कोई भी हमारे करने में गलती हुए तो उसके लिए क्षमा करेंगे। तो आपने सरल तरीके से आना कि जब भी हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो हमको जो भी मैंने बताया उन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और प्रार्थना कीजिए, तो आपका सब जो भी ज़िंदगी में हमारे डेली के उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो उसमें भगवान जी की आशीर्वाद बना रहेगा और आपके कार्य सफल होंगे। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।